द लास्ट लेसन। पर्शियाई सेना ने वर्ष 1870 में फ्रांस पर आक्रमण किया। सभी जर्मनवासियों ने पर्शियाई सेना का साथ दिया और फ्रांस की पराजय हुई। एल्सेस तथा लॉरेंस नामक फ्रांस के दो क्षेत्र पर्शियाइयों के अधिकार में आ गए। नए पर्शियाई शासकों के इन दिनों के क्षेत्र स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाना निषेध कर दिया। इन क्षेत्रों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाने वाले अध्यापकों को छोड़ जाने के लिए कहा गया था। इस कहानी में ऐसे ही एक फ्रांसीसी अध्यापक के स्कूल के अंतिम दिन का वर्णन किया गया है। यद्यपि वह जानता था कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है और वे अपने पुराने स्कूल में और अधिक नहीं रह पाएगा, फिर भी वे अपने विद्यार्थियों को अपना लास्ट लेसन उतने ही लगन और ईमानदारी के साथ पढ़ाता है जैसे कि वे पहले पढ़ाया करता था। ये कहानी 1870 के दौरान एक अध्यापक द्वारा अपने अंतिम पाठ पढ़ाए जाने का वर्णन किया गया है। कहानी अध्यापक की कक्षा में फ्रेंच नामक एक छोटे से विद्यार्थी के द्वारा बताई गई है। आइए चलते हैं 1870। उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर से जागा। मुझे डांट पड़ने की बहुत डर लग रहा था, विशेष रूप से इसलिए कि मास्टर एम हैमल ने आज हमसे पार्टिसिपल के संदर्भ में प्रश्न पूछेंगे और मुझे तो उसका एक सिंगल वर्ड तक नहीं आता है। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं आज भाग जाता हूँ और पूरा दिन स्कूल के बाहर गुजारूंगा। आज तो मौसम भी अच्छा है, थोड़ी गर्माहट भी है और काफ़ी सनशाइनिंग डे है। काफ़ी उज्जवल दिन था। आज जंगल के पीछे की ओर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी और वहीं से पीछे खुले मैदान में पर्शियाई सेनाओं के ड्रिल करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्या करूं यार, स्कूल बंद करूं या स्कूल जाऊं? छोड़ो ना यार, स्कूल चलते हैं। चल ठीक है, स्कूल चल लेते हैं। सब मेरे मन में विचार आ रहे थे। मैं स्कूल की तरफ बढ़ा। रास्ते में टाउन हॉल की तरफ मुझे काफ़ी भीड़ नज़र आई। पिछले 2 वर्षों से लेकर हमारे सभी बुरे समाचार वहीं आ रहे थे। हारी गई लड़ाई के समाचार, अनिवार्य भर्तियों के समाचार, कमांडिंग ऑफिसर के समाचार। मैं वहाँ बिना रुके अपने मन में ये सोच रहा था, यार आज कौन सा न्यूज आई है जो इतनी भीड़ लग रही है यहाँ ये, और मैं वहाँ से बिना रुके चला गया। तभी पीछे से एक लोहार की आवाज़ सुनाई देती है और उसने मुझसे कहा, मुझे लगा वे मेरा नाम मजाक उड़ा रहा है, पर कोई नहीं। मैं उसकी बात को इग्नोर करता हुआ बहुत ही तेज़ी से भागता हुआ स्कूल के बाहर पहुंचा। मैं थक चुका था यार। इस समय जब स्कूल शुरू होता है तो काफ़ी चहल पहल की आवाज़ें आती हैं जो इन गलियों तक सुनाई देती है, लेकिन आज तो स्कूल बहुत शांत लग रहा था। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना डेस्क की आवाज़ आ रही थी, ना बच्चों के बोलने की आवाज़ आ रही थी और ना ही टीचर के बेंच पर पीटे जाने की आवाज़ आ रही थी। अबे यार, मैंने तो ये सोचा था कि चहल पहल मेरी चोरी छुप के अपने बेंच पर जा बैठूंगा, पर यहाँ तो मामला बिल्कुल अलग है। पूरा स्कूल शांत था, जैसे मैं संडे मॉर्निंग हो ऐसे आज दिख रहा था। तो बच्चों के पहले बेंचों पर मजबूत थे। मुझे लगा कि आज फिर पिटूंगा। मैंने जैसे ही गेट खोला मुझे एक बहुत प्यारी आवाज़ सुनाई दी। मेरे टीचर की आवाज़ थी। उन्होंने मुझसे कहा, डियर फ्रेंड प्लीज सिट डाउन ऑन द बेंच। मैंने अपनी बेंच पर बैठ गया, लेकिन इतनी प्यारी आवाज़ ने मुझे स्तंभित कर दिया था। आज टीचर ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, ग्रीन जैकेट, शर्ट और एक प्यारी सी कैप कपड़े वाली। जब कोई सन स्पेशल वाला डे होता है, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं था। पर ये क्या क्लासरूम के पीछे
बेंचेस पे हमारे खाली रहा करते थे, लेकिन आज तो वहाँ पर गांव के बूढ़े लोग आकर बैठे हुए थे। ये सब कुछ अजीब क्यों हो रहा है? बच्चे बिल्कुल शांत हैं, टीचर ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और गांव के लोग क्लासरूम में क्यों बैठे हैं? अरे भाई, मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी टीचर की एक बहुत प्यारी आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि आज आप लोग का ये लास्ट लेसन है। तब फ्रेंच कहता है, क्या लास्ट लेसन? मतलब अरे यार, मैंने तो आज तक अपनी फ्रेंच लैंग्वेज का एक भी वर्ड नहीं सीखा, मुझे तो कुछ लिखना भी नहीं आता है और आज मेरी आखिरी क्लास है। नहीं यार, मुझे कितना दुख हो रहा था कि मैं यह नहीं बता सकता। मैं हमेशा क्लासरूम में कहीं और ही ख्यालों में खोया रहता था यार। क्लास को बंद कर दिया करता था। मुझे क्या मालूम था कि ऐसा वक्त आएगा कि मैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की आखिरी क्लास ले रहा हूँगा। ये किताबें जो पहले दुश्मनों की तरह लगती थी, आज मुझे मेरे पुराने दोस्त लग रहे हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं खोना चाहता। और मेरे टीचर जो पहले मुझे एक क्रेजी नेचर के लगते थे, ऐसा मुझे एहसास होता था, और वो आकड़ू स्वभाव के लगते थे, आज वही इंसान मुझे बहुत प्यार करने लग रहा है। मैं अपने टीचर को ज़िंदगी में आखिरी बार देख रहा हूँ और मुझे मालूम है आज के बाद इन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। यह दर्द मेरे अंदर मुझे अंदर ही खा रहे थे। अच्छा, अब मैं समझ गया कि बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों लग रही थी, टीचर ने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने रखे हैं, और क्लासरूम के पीछे बेंचेस पे ये बूढ़े लोग क्यों बैठे हैं, और पूरे बच्चे क्यों इन क्लास में बैठे हुए हैं। आखिरी क्लास है, गांव के लोग इसलिए आकर बैठे हैं ताकि टीचर को 40 साल के सर्विस के लिए थैंक यू बोल दें, इसलिए कि वो आज तक फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाए, तो आज आखिरी दिन फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। मैं ये सब सोच रहा था, तभी मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। ओ सेट, अब लगता है कि पार्टिसिपल के पढ़ने की बारी मेरी है। मुझे पार्टिसिपल को चीख चीख कर पढ़ना था, लेकिन क्या मैं एक लाइन भी सुना पाने के लिए काबिल था? फिर भी मैंने बोला और पहले ही शब्द में अटक गया। मुझे लगा कि शायद अब मैं पीटने ही वाला हूँ, लेकिन टीचर ने बड़े ही प्यार और संवादों में कहा। फिर टीचर ने अपने फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर इतनी प्यारी बात कही, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे टीचर ने आज से पहले कभी इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया था। यूँ कहा जाए कि मैंने आज भी पहले कभी इनकी इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं सुनी थी। पार्टिसिपल की क्लास ख़त्म होने के बाद टीचर ने हमें कुछ कापियाँ दी, उसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था। फिर पूरे क्लासरूम में लिखना शुरू कराया। पूरी क्लास में एक अजीब सी शांति थी। फिर और सिर्फ एक चीख की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कापियों की लिखने की आवाज़। बहुत ही खामोशी से लिख रहे थे। कभी मुझे छत के ऊपर कुछ कबूतरों के आने की आवाज़ आई, तो कबूतरों गुटुर गु कर रहे थे। मैंने अपनी मन में सोचा कि क्या जर्मनी वाले इन कबूतरों को भी जर्मनी भाषा बोलने के लिए सिखाएंगे, बोलने के लिए इन्हें मजबूर करेंगे। और जर्मनी सेना की ड्रिल करने की आवाज़ क्लासरूम के पास आई। मास्टर एम हेमेल पीछे मुड़े और उन्होंने चाक उठाया और बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, फ्रांस हमेशा आज़ाद रहे, फ्रांस हमेशा आज़ाद रहे। और उन्होंने अपना सर ब्लैक बोर्ड की तरफ रखा और बिना मुड़े इशारों से कहा कि क्लास ख़त्म हो चुका है, आप सभी लोग जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।